अगर आप 30,000 के बजट में एसी देख रहे हो और सोच रहे हो कि भाई 3 स्टार लें या फिर 4 स्टार लें, स्ट्रेच करें 4 स्टार तक 5 स्टार तक या नहीं, और वाईफाई का 6 in 1 अगर आपको एक टर्बो मोड वाला एक्चुअल में कोई मॉडल दिखे तो क्या आपको उसके लिए जाना चाहिए। तो आज क्लियर एकदम कर दूंगा सारी चीज़ें कि किस फीचर का क्या फ़ायदा है। ये जो मॉडल मैं लेके आया हूँ ना आज, ये है मीडिया का 2026 का ही लॉन्च है। सेंटिस मैक्स DLX वाईफाई मॉडल है, 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी। इसके बारे में भी सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, बजट वगैरह की कंट्रोल वाली आपको अगर एसी चाहिए ना तो 3 स्टार के लिए आप बेसिक जा सकते हो, बट फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और भाई ये एसी उन लोगों को टारगेट करता है जो बजट एकदम कंट्रोल रखना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते एसी की खरीदारी में, और साथ ही फीचर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, यानी कम पैसों में सब कुछ जिनको चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, टिकाऊ एकदम बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे क्लियर कर दो पहले कि आपका रूम साइज कितना है, यानी कि 120 से 170 स्क्वायर फीट के रूम के लिए देख रहे हो तो इस टाइप का एसी चलेगा, कुछ और है तो मुझे बताओ। और डेली कितने घंटे आप चलाते हो, 5 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे, कमेंट में लिखो। उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूंगा कि ये वाला मॉडल या फिर कोई और मॉडल कौन सा आपको खरीदना चाहिए। अब देखो, कूलिंग की बात करते हैं इस एसी की, तो 1.5 टन कैपेसिटी में नॉर्मल मास्टर बेडरूम हो या फिर एक मीडियम हॉल के लिए ये एकदम परफेक्ट साइज है, एकदम परफेक्ट चॉइस है। टर्बो मोड दिया गया है यहाँ पे, मतलब जब रूम बाहर से गर्म हो तो उस केस में फास्ट पुल डाउन कूलिंग मिलती है आपको, फटाक से तेजी से रूम को ठंडा करने में 5-10 मिनट में। तो ये फीचर काम आता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बेसिकली है जो ऑफिस से आके तुरंत ठंडी हवा चाहते हैं। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ स्टार रेटिंग देखकर ही डिसीजन लेने लग जाते हैं। देखो, 3 स्टार इन्वर्टर का मतलब ये नहीं है कि लाइट बिल एकदम छप्पर फाड़ के उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 स्टार का बहुत ज्यादा आता है, बट यहाँ पर यूसेज के हिसाब से हमें समझना चाहिए कि कौन सा स्टार हमारे लिए सही है। अगर यूसेज 6 से 7 घंटे डेली है ना, तो डिफरेंस आपको 3 और 5 स्टार यानी 3 और 5 स्टार में उतना ड्रामेटिक लगेगा ही नहीं बिल में। लेकिन 10 से 12 घंटे अगर आप रेगुलर चलाओगे डेली, तब 4 या 5 स्टार आपको 3 स्टार के मुकाबले थोड़ा सा स्मार्ट ऑप्शन लगेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। अगर आप किसी रेंटेड फ्लैट में रहते हो और 2 से 3 साल में शिफ्ट करने वाले हो तो उस केस में भी आपको 3 स्टार ही लेना चाहिए। अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है, जैसे रात को चलाते हो और आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल तरीके से ही, शानदार तरीके से, मतलब भयंकर कूलिंग रजाई ओढ़ के सोने वाले आदमी नहीं हो और नॉर्मल आप एक मेंटेन्ड कूलिंग चाहते हो, उस केस में भी 3 स्टार बहुत सही ऑप्शन रहता है। 5 से 7-8 घंटे अगर आप एक रात में चलाते हो, पूरे दिन का अगर इतना की यूसेज है। अब बात करते हैं इसके कन्वर्टेबल 6-in-1 मोड की, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है दोस्तों। ये एक्चुअली यूजफुल इसलिए है कि मान लो आप कूलिंग कैपेसिटी को लोड के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे कि कम लोड है, कम लोग हैं रूम में और कम ही कूलिंग आपको मेंटेन करनी, तो वहाँ से इजीली हो जाएगी। मतलब इसका जो फुल 1.5 टन पे चलाना हमेशा जरूरी नहीं है। आप इसको हाफ कैपेसिटी 60% 40% ऐसे चला के बिजली भी बचा सकते हो। अगर बहुत सारे लोग हैं रूम में, गर्मी ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली इसको फुल कैपेसिटी में चलाइए। लेकिन जब उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है तो आप इसको कम पे चलाइए ना, ताकि आपका बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाए। स्मार्ट तरीके होते हैं ये बिजली बचाने के। आप देखो, वाईफाई कंट्रोल भी इस एसी के अंदर दिया गया है। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो सब लोग इसे यूज नहीं करते हैं। देखो, सबके घर में वाईफाई भी नहीं होता। अगर आप लेकिन फिर भी यूज करते हो और ऑफिस से घर आने से पहले आप एसी को ऑन कर देना चाहते हो ताकि घर जाओ तो आपको ऑलरेडी ठंडक हुई मिले, तो उस केस में आप रिमोटली अपने फोन से इसको मैनेज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, और आपके घर में पहले ही आपको ठंडक मिलेगी। या फिर एल्डर्स हैं घर में, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए आप इसको अपने फोन से मैनेज करना चाहते हो, अप डाउन करना चाहते हो, वो इतना नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, तो आप फोन से इसका टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। उस हिसाब से वाईफाई फीचर बहुत यूजफुल होता है। अब बात कर लेते हैं इस एसी के अंदर दिए गए फिल्टर्स की। HD फिल्टर इसमें 2.5 PM पार्टिकल्स को फिल्टर करने वाला दिया गया है। मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए यूजफुल है और प्योरीफायर की तरह, देखो बिल्कुल ऐसे तो नहीं हवा को साफ कर देगा, बट एक तरह से मोटे मोटे पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह, पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर देता है। ये बेनिफिट है इसका। साथ में इसमें ऑटो डिफ्रोस्ट एंड सेल्फ क्लीन फीचर लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस में काफ़ी हेल्प करता है एसी की लाइफ को बढ़ाने में। यहाँ पर लोग इग्नोर कर देते हैं इस फीचर को, फिर दो एक साल बाद उनको लगता है यार हमारा एसी तो अब कूलिंग नहीं कर रहा उतनी। इसकी वजह यही होती है कि फिल्टर्स कॉइल्स वगैरह क्लीन ना होना। बट ये सेल्फ क्लीन फीचर काफ़ी हेल्पफुल है उस चीज़ को मैनेज करने में, तो इसको बीच बीच में यूज कर लिया करो। अब स्ट्रेट बात करते हैं सीधी सी कि ये एसी भाई किन लोगों के लिए परफेक्ट है, और अगर मतलब किन को लेना चाहिए, किन को नहीं। मान लो आपका बजट है 30,000 के अराउंड फिक्स है और रूम भी मीडियम साइज है, नॉर्मल जैसे, वो बाकी कमेंट भी कर दो मैं आपको बता दूंगा, और डेली यूसेज मॉडरेट है, और आपको चाहिए मॉडर्न फीचर्स जैसे वाईफाई वगैरह और सारे कन्वर्टेबल मोड वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे आपको नहीं खर्च करने, तो ये एक सेंसिबल पिक हो सकता है ऐसे केस में। किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए भाई? जो लोग एक्सट्रीम लॉन्ग यूसेज करते हैं, यानी कि 8 से 10 घंटे, मतलब एसी चला दिया तो अब दिन में भी चल रहा, रात में भी चल रहा, उस टाइप से फिर 3 स्टार आपके लिए नहीं है। तो उस केस में हैवी यूसेज वाला सिस्टम है ना, तो फिर आपको 5 स्टार ही लेना चाहिए।
वही आपके लिए पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि बिल के हिसाब से 2-2.5 साल में जो डिफरेंस है 3 स्टार और 5 स्टार का, वो रेट का डिफरेंस वो कवर हो जाता है, उसके बाद पूरी सेविंग ही देता है 5 स्टार। तो बाकी मेरा एक सवाल भी है आपसे कि आप कौन सा एसी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अभी। जैसे मान लो आप मीडिया, वोल्टास, एलजी, पैनासोनिक, किसी का भी अगर आप कोई भी ऐसा एसी देख रहे हो तो कमेंट में लिख दो दोस्तों, मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि कौन से एसी में क्या क्या फीचर है, किसका एसी लेना आपको बढ़िया रहेगा। अब देखो डिसीजन फार्मूला की बात कर लेते हैं। रूम साइज चेक करो सबसे पहले, डेली यूसेज आपका कितना है वो चेक कर लो, आपकी स्टे ड्यूरेशन क्या है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो इस घर में तो उस हिसाब से देख लो। बजट स्ट्रेच कंफर्टेबल हो या नहीं वो भी एक बार बता दो। इमोशन से नहीं, यहाँ मैथ से डिसीजन लो दोस्तों। सारी चीज़ें मुझे कमेंट कर दो, या खुद भी मैंने जैसे डिटेल शेयर करी आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर क्लैरिटी मिल गई हो यहाँ पर आपको इस वीडियो से, और आप डिसाइड करते हो कि ये मॉडल आपके केस में फिट बैठता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखे हैं वहां से, या फिर प्रोडक्ट का टैग भी किए हुए हैं उनके थ्रू आप सेम ही प्राइस आपको पड़ने वाला है, सेम ही जगह रहोगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां से खरीदोगे। बस ये है कि प्राइस आपके लिए सेम रहने वाला है, बस हमारे लिए थोड़ा सा कमीशन एफिलिएट का ऐड हो जाता है। बाकी मेरे कमीशन की टेंशन मत लो, अगर आपको कहीं और से बेटर डील मिलती है तो वहां से खरीदो। आपकी भलाई में, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है भाई, क्योंकि फाइनल चॉइस आपके बजट, आपके पैसे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करेगा, आपके यूसेज पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, सही डिसीजन आपको लेने में हेल्प करने आया हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप थम्स अप देना, यानी कि लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर इस तरह की प्रैक्टिकल बाइंग क्लैरिटी आपको और भी चीज़ों पे चाहिए तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। और साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, जैसे रूम साइज से रिलेटेड, सनलाइट आती है, कोई एक बड़ी विंडो है रूम में, या फिर ऐसे इस तरह के दरवाजे हैं जहाँ से हवा लीक करती है, तो इस केस में भी आप मुझे कमेंट करके बता दो कि ये सिचुएशन है भाई जी, ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा एसी लेना चाहिए, कितने टन का लेना चाहिए या फिर कितने स्टार का लेना चाहिए, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।